हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। अभी इसमें हम लोग को पहले पता होना चाहिए फ्लावर के बारे में। तो लिखा है कि फ्लावर्स जो है हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हर एक इवेंट में उसका कोई ना कोई रोल है। तो इसके पहले हमको पता होना चाहिए कि उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम पहले यहाँ पे सेपल्स के बारे में बात करेंगे। अभी सेपल्स जो है वो क्या करेगा, एनक्लोज करने का काम करता है एंड ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग फ्लावर। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि हमारा जो सेपल है वो क्या करेगा, फ्लावर को एनक्लोज करने का काम करता है, सराउंड करने का काम करता है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी दूसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे पेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेटल्स का रोल क्या है, पेटल्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेटर्स को। अभी हम लोग थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे ये चैप्टर में तो हमको पॉलिनेशन वाला एक टॉपिक आएगा, वो भी प्राइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे पॉलिनेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, इसलिए आपको वो भी अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं गैमेटोफाइट्स के थ्रू। तो उसमें हमारा मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको? अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमको पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया है कि यहाँ पे हमारा स्टिग्मा है, ये जो लॉन्ग वाला स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ओवरी रिप्रेजेंट करता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो थोड़ा स्वोलन होता है इन नेचर में। और इसके अंदर ही क्या होता है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग बाद में जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम हमको मेल गैमेटोफाइट वाला एरिया भी बताया है कि ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जो बाइलोब्ड है उसको हम एंथर बोलेंगे और उसके नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट। ठीक है, इतना क्लियर है आप सबको? स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, जो भी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे लैंड होता है और उसके बाद एक पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग ने देख लिया है फ्लावर के बारे में। अभी हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन, हम उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अपना जो मेन टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा ऐसा है कि जब भी फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले हमारे प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो एक प्लांट को अंडरगो करने पड़ता है। और यहाँ पे बताया है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक टर्म बताया फ्लोरल प्राइमोडियम और दूसरा यहाँ पे हमको बताया कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले हम देख लेते हैं ये वाला पार्ट। तो इसमें लिखा है एट द टिप ऑफ एम्ब्रियो देयर इज शूट एपिकल मेरिस्टम। तो अगर हम एम्ब्रियो के टिप के ऊपर देखें तो वहाँ पे हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम होता है जहाँ से हमारा फ्लोरल प्राइमोडियम जो है उसका एराइज होता है। बाद में यही फ्लोरल प्राइमोडियम जो है वो डिफरेंशिएट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो फ्लावर बनाता है। और फ्लावर में भी हमको दो पार्ट देखने के लिए मिलता है, एक होगा मेल पार्ट और दूसरा होगा फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम बोलेंगे एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट को हम लोग बोलेंगे गाइनेशियम। अभी फ्लोरल प्राइमोडियम भी देख लेते हैं। तो फ्लोरल प्राइमोडियम का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बर्ड्स एट द एंड ऑफ स्टेम फ्रॉम विच अ फ्लावर विल ग्रो और डेवलप। तो हमारे यहाँ पे जो स्टेम का एंड वाला पार्ट होता है वहाँ पे कुछ स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है जहाँ से फ्लावर एराइज होता है। तो ये पार्ट भी हमने देख लिया है। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और गाइनेशियम जो है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको पहले पता होना चाहिए कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके बाद ही हम उसका प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये सब पढ़ पाएंगे। और ये सब तो हर बार पूछते ही हैं, आपको ये सब एक तरह से प्रिपेयर करके ही जाना है। यहाँ पे हम लोग मेल गैमेटोफाइट से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमको पहले स्टेमन के बारे में पढ़ना है। तो स्टेमन के बारे में बताया कि स्टेमन जो है वो दो पार्ट से बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर।
फिलामेंट जो है उसका लिखा है स्टॉक लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। और यहाँ पे बाइलोब स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग बाइलोब स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में एक और कैरेक्टरिस्टिक दी है कि वो डाइथीकस होता है, मतलब इसके अंदर 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में इसमें हम देखेंगे कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। तो लिखा है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज़ अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो एकदम जो एंड वाला पार्ट होगा वो किससे अटैच होगा, यहाँ पे बताया या तो वो थैलेमस से अटैच होगा या तो जो पेटल्स है फ्लावर के उससे अटैच होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टेमन जो है वो 2 पार्ट से बना रहेगा, एक फिलामेंट से भी और एंथर से भी। तो अगर आपको आए कि आपको स्टेमन के बारे में लिखना है तो यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ द फिलामेंट्स एंड एज वेल एज एंथर। ठीक है, अभी उसी के बारे में हम लोग और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अभी इसमें क्या बताया है कि जो लेंथ है स्टेमन्स की वो वेरी करती है, हर एक स्पीशी में सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है। फिर यहाँ पे हमको बताया कि हमको एक स्लाइड के ऊपर पॉलन ग्रेन्स को रखना है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, तो हमको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। उनके साइज़ डिफरेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अभी यहाँ से हम लोग अपने एंथर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी लिखा है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, और ये हम लोग किसके बारे में बात करें, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें। इसमें बताएं एंथर जो है वो कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा। बाइलोब्ड का मतलब क्या, उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका दे आर डाइथीकस। मतलब यहाँ पे जैसे ये एक लोब है और पीछे वाला जो होगा वो दूसरा लोब होगा, इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं उसको बाइलोब। और एक लोब में क्या होगा, 2 थीकास प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये रेड कलर के स्ट्रक्चर के बाजू में इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, थीका बोलेंगे। और ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है आप इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो एक तरह से इन